गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हनुमान जी के बारे में जो स्टोरी है हमारे रामायण में, जब सीता मैया को लंका से हमारे यहाँ वापस लाना था, उस वक्त आपको सभी को पता है कि हनुमान जी को भेजने का प्रस्ताव चल रहा था। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि आप जाओ लंका के पार और आप सीता मैया को लेके आओ। हनुमान जी बोले कि इतना बड़ा सागर जो है वो मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे जाऊं उस सागर के पार। वहां पर जामुन जी थे। जामुन जी ने हनुमान जी को उनके अंदर छिपे शक्तियों के बारे में एहसास दिलाया। यानी कि हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी, उस शक्ति से वो उनका रूप जो है विराट कर सकते थे और रूप उनका सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कर सकते थे। इस शक्ति का उनको थोड़ा भी उनको विस्मरण हो गया था। जब उन्होंने बचपन में सूरज को निगलने के लिए गए थे, उस वक्त उनको स्मरण किया था। लेकिन वो शक्ति ऐसा नहीं हनुमान जी के पास ही है। उसके बाद आपको सबको हमारे रामायण की कथा पता है कि हनुमान जी ने लंका पार करके लंका में जाके सीता मैया को वापस लाने में उन्होंने सारी उनकी जो मदद थी वो मदद की। ऐसी ही शक्तियां हमारे अंदर छिपी है। और आज जो दिन है, पूनम का दिन, ऐसे बोलते हैं चंद्रमा जो है हमारे मन से रिलेट करता है। चंद्रमा जो है हमारे मन से रिलेट करता है, मन का कारक है। चंद्रमा को हम जो भी इच्छा बोलेंगे हमारी इच्छा पूरी होती है। और इच्छा पूरी करने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो सभी हमारे अंदर है। तो आज क्वालिटीज को हमारे जगाने के लिए हमारे पास दो गेस्ट है। पहले गेस्ट है हमारे देव सर, जिन्हें आप सभी जानते हो। वो मार्केटिंग के अपने टीम के हेड है, मेन लीडर देवा सर है। देवा सर, उनका खुद का यूट्यूब का चैनल भी है। वो एक राइटर है, एडिटर है, पोएट्री भी बहुत अच्छे से करते हैं। और उनका मार्केटिंग के फील्ड में, मतलब जैसे हमारे पुणे में जो बड़े बड़े ट्रेनर हुए हैं उनमें से एक बड़े ट्रेनर है, उनके पास देवा सर ने काफी साल उन्होंने उनके साथ काम किया। तो काम भी बहुत अच्छा रहा उनका। आज वो हमारे साथ पूरा अपना वास्तु आदि शक्ति का काम संभालते हैं। तो देवा सर आपके साथ आज का मेडिटेशन देवा सर कंडक्ट करेंगे। उनके साथ ही अदिति तायडे जो मेरी डॉटर है, इसने एमबीए किया है मार्केटिंग में। और एमबीए के साथ साथ उसने साइंटिफिक लोगो सीखा है। जो हम लोगो डिजाइन करते हैं उस लोगो में भी साइंस होता है। जैसे हमारे वास्तु में साइंस है पूरा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इस तरीके से लोगो में, विजिटिंग कार्ड में भी एक साइंस है। तो अदिति साइंटिफिकली लोगो में काम करती है। उसके साथ ही उसका सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में भी उसने उसका स्टडी किया है। तो आज मैं सबसे पहले अपनी जो गेस्ट है, पहले अदिति को इनवाइट करती हूँ। सेकंड पार्ट जो होगा हमारा मेडिटेशन का, वो देवा सर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं अदिति मैडम को इनवाइट करती हूँ। प्लीज अदिति मैडम आके आप आगे का मेडिटेशन जो है वो संभाल लीजिए। वीडियो बंद केला है। Hello everyone. Good evening. आप सभी लोग अपने कैमरे अगर स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हमारा हो पाएगा। अनुराग जी, गुड इवनिंग। तो मम्मी ने मेरे बारे में बताया, मैं एक साइंटिफिक लोगो कंसल्टेंट हूँ। उसी के साथ साथ मेरा एक एनएलपी करके आपने सुना होगा, जो जिसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम क्या करते हैं इसमें, जो भी हमारे पास कुछ गलत तरह के बिलीफ बैठे हुए रहते हैं या कुछ डर बैठा हुआ रहता है, वो हम एनएलपी के थ्रू निकालते हैं। इसका फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब हमारी जो नर्वस सिस्टम है, उससे हम काम करते हैं। इस नर्वस सिस्टम में बहुत सारे हमारे बिलीफ कह लो या मेमोरीज कह लो, ये सब स्टोर होते हैं। बचपन से लेके आज तक हमारे अंदर बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं लाइफ में,
और उसके कई सारे रिजल्ट हमारे अंदर आते रहते हैं हमारे लाइफ में। तो जो भी हमने परसीव किया है, मतलब 0 to 7 जो ईयर होता है हमारा, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है तब। कॉन्शियस से ज्यादा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है तब। जो हमारे अंदर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, बिलीफ बने हुए हैं, तो उनमें से कुछ गलत बिलीफ भी हमारे अंदर आते हैं, और उसके कारण हमारी लाइफ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कुछ आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, या किसी ने कुछ हमें कह दिया, तो फिर उसके कारण भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन जो गलत बिलीफ्स है उनको निकालेंगे थ्रू एनएलपी। तो सब लोग रेडी है इसके लिए? Yep. Good. Yes, please. क्या होता है, हम मोटिवेशन कह लो या कुछ भी, हम अच्छा पैटर्न्स डालने की हम कोशिश करते हैं लाइफ में कई बार, लेकिन वो एंड तक जाता नहीं है। हम देखते हैं ऐसे कि हम अगर किसी कौन सा क्लास भी करके आए, एक मोटिवेशनल ट्रेनर से कह लो, या कुछ आपने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, उसके बाद क्या होता है, 8 दिन तो आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, लेकिन उसके बाद जो है जैसी लाइफ पहले थी वही होती है हमारी। बहुत जनों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, एनएलपी से हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है जो जड़ से लेके आपकी जो प्रॉब्लम है वो निकाल देती है। उसके बाद आपको लाइफ में वो दिक्कतें नहीं आती, वो प्रॉब्लम फिर से आपकी लाइफ में आती नहीं है। तो हम क्या करेंगे आज, एक बहुत अच्छी टेक्निक है एनएलपी की, इरेज पेनफुल मेमोरी, जिसे हम कहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी अगर एक पेनफुल इवेंट हुआ हो, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा है, या पैसे को लेके आपके मन में कुछ तो एक गलत बिलीफ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन में कई लोगों को ये भी बताया जाता है कि पैसे अच्छे नहीं होते, उनसे रिश्ते अच्छे नहीं बनते। किसी के साथ हुआ है ऐसा? मनी को लेके ये बिलीफ किसी के अंदर जा चुका है बचपन में। तो उससे क्या होता है, हम जब बड़े होते हैं तब हमें लगता है कि नहीं यार, पैसे तो गलत है, इसे हम कमा लेंगे बहुत ज्यादा, तो फिर हमारे रिश्ते खराब होंगे। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना? दो तरह के ट्रूथ होते हैं लाइफ में, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और होता है एक होता है जेनेरिक ट्रूथ। उसका मतलब, जेनेरिक मतलब क्या, कि जो हमने बनाए हुए हैं या किसी से सुन के हमारे दिमाग में वो बैठ गया है, कि जिसे हम सच मान लेते हैं। और दूसरा होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या, कि अगर सनराइज होना है तो वो पूरब से ही होगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। जो भी है हमारे जो यूनिवर्सल है वो वाले ट्रूथ, तो उसमें तो चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन जो जेनेरिक वाले ट्रूथ हमारे अंदर बैठे हैं, कि जो सच नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सच है, और ये मान के ही हमारी पूरी जिंदगी चालू है, तो वो सच, वो जो है जेनेरिक ट्रूथ है, वो चेंज करने का काम एनएलपी करती है। तो आज हम एक इरेज पेनफुल मेमोरी की टेक्निक लेंगे, जो कि आपको करनी है आंख बंद करके। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको, वो आपको फॉलो करने हैं। तो सब लोग रेडी है? आप क्या करना है, आपको एक ही मेमोरी लेनी है, जो कि पैसे को लेके ही कह लो, या किसी ने कुछ गलत कहा है आपको, वो आपके दिमाग से जा नहीं रहा, वो बार बार तकलीफ दे रहा है, और उसी के कारण आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप सभी को ऐसे एक मेमोरी याद कर लेनी है। सब लोग क्लियर है इसके बारे में? ओके, यस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक ही मेमोरी लेनी है आपको, जिसमें पूरा आपको साउंड सुनाई दे रहा है, विजुअल आपके क्लियर है कि तब क्या हुआ था, किसी ने क्या कहा था, पूरा आपको याद है, वो वाली मेमोरी। देवा सर, अभी सॉन्ग नहीं प्ले किया तो भी चलेगा, मैं बताती हूँ। या तो चलिए सब लोग आंखें बंद करेंगे अब। जो भी लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ठीक नहीं है, मतलब आप अगर एक अच्छी जगह पे बैठे हो रूम में, तो ही ये टेक्निक करना।
सब लोग मोबाइल सामने रख दीजिए और आंखें बंद कर लेनी है। मेरे इंस्ट्रक्शन सभी फॉलो करने हैं, आपको रिलैक्स नहीं होना है। अभी आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं। आपके सामने एक टीवी दिख रहा है आपको, बड़ा सा। अब आपको उस टीवी पे इमेजिन करना है, जो भी आपकी मेमोरी है वो आपको टीवी पे देखना स्टार्ट कर देना है। वो जो इवेंट आपके साथ हुआ था, बहुत जल्दी नहीं दिखेंगे, लेकिन ट्राई कीजिए कि वो सब जो हुआ था आपके साथ वो आपको एक टीवी पे दिख रहा है। आपके सामने टीवी रखा है और उसके ऊपर वो मूवी की तरह चलने लगा है। क्या आपको उसमें कलर्स दिख रहे हैं, मूवमेंट्स दिख रही है, साउंड सुनाई दे रहा है? अभी आपको आपके साथ एक रिमोट कंट्रोल है टीवी का, उसे उठाना है और उस टीवी को म्यूट कर देना है। आपको टीवी पे मूवमेंट नजर आ रही है, कलर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उस वीडियो से, उस मूवी से आवाज नहीं आ रही। सभी वो नॉइसेस म्यूट कर दीजिए। कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ उनके ओठ हिल रहे हैं, लेकिन आप उनको सुन नहीं पा रहे हो। अब वापस से आपको रिमोट उठा के उस टीवी को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। सभी पिक्चर अभी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, ना उसमें से आवाज आ रही है, ना कलर रह गए हैं। पूरी तरह से म्यूट हो गया है वो मूवी। कलर भी गए हैं उसके, सभी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। अभी आपको फिर से एक बार रिमोट लेके उस मूवी को पॉज कर देना है। पूरी तरह से वो मूवी पॉज हो गई है, ना उसमें से आवाज आ रही है, ना कलर्स दिख रहे हैं, और कुछ भी मूवमेंट नहीं बची।
अभी धीरे धीरे आपको ये इमेजिन करना है कि उस टीवी के ऊपर बहुत जोर से बरसात होने लगी है। जोर से बारिश होने लगी है और वो जो टीवी पे दिख रहा है वो सब धुल रहा है। जो भी टीवी पे एक पिक्चर था वो सभी निकलने लगा है। उस रेन की आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे टीवी से वो सभी चीजें गायब होने लग रही है। टीवी ब्लैंक हो रहा है। धो दीजिए वो सभी मेमोरीज, सभी इवेंट। कुछ भी मत रखिए उस टीवी के ऊपर। धो डालिए सब। पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए उस टीवी को। अभी धीरे धीरे वो बारिश बंद कर दीजिए। स्पीड कम कर दीजिए। टीवी के ऊपर कुछ भी नहीं बचा अभी। सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन है। अभी आपको ऐसे इमेजिन करना है कि टीवी अपनी जगह से ऊपर उठ गया है और धीरे धीरे स्काई की तरफ चला गया है। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अभी छोटा छोटा दिख रहा है और गायब हो गया। पूरी तरह से उस टीवी को ही गायब कर देना है आपको। भेज दीजिए उससे ऊपर। पूरी तरह गायब हो गया है टीवी। अभी आपको धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आके धीरे से आंखें खोलनी है। आप थोड़ा यहाँ वहां देख सकते हैं। किसी को पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। अब सभी लोग अनम्यूट करेंगे। कैसा लगा सभी को?
नीरव सर, शोभा मैम। नींद आ अच्छा गई। फील तो होता है, लेकिन है ना, कंसंट्रेशन करना नहीं होता। जब आंख बंद करके सोते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट तो कंसंट्रेट कर पाते हैं, फिर माइंड इधर किधर जाने लगता है और फिर कुछ नहीं कर अच्छा। सकते। यू हैव टू ब्रिंग इट बैक की प्रेजेंट में हमें मेडिटेशन करना है। सो बहुत यस बार यू नो यस। यू हैव टू ब्रिंग हाँ। योरसेल्फ बैक टू द ये वैसा हो जाता है। पर ओके अच्छा ओके। लगता है, उससे नहीं होता। बट अच्छा। मेरा मेमोरी इज अ वेरी रीसेंट मेमोरी, तो मेरे को वो बहुत विविडली याद है। ओके। ये हाँ। निकल जाने में भी थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, सब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करके मैं उसको, मतलब आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट एवरीबडी इजीली, मतलब वो दिख रहा था फिर भी ऐसा आ रहा हाँ हाँ हाँ। था। टेक्निक जो इनकम यूज से। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। अच्छा। नहीं, वो क्या है, रिसेंट मेमोरी है अगर आपकी, तो फिर हाँ आपको अभी टेक्निक पता चल गई कैसे करना है, हाँ हाँ। तो आप वो हम्म। बार बार कर सकते हो। आप दो हाँ तीन बार भी की ना तो फिर पूरी तरह से निकल जाएगी, आपको याद भी नहीं आएगा वो। और उससे जो तकलीफ हो रही है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी, एक दो बार आप हाँ। करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वो यस हम लोग ऐसे होता है ना कि वो पेन को बार बार याद करने की एक हैबिट यस हो जाता है ना, कि यस। मतलब हाँ ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, पता हाँ है हो भी गया, गलत है वो भी मालूम है, फिर भी उसको सोच के फिर से अपने हाँ आप को ही खाली ये करते हाँ हैं। सो हाँ, वही तो। और नाइस वे, हमें, मतलब निकालने के लिए। हाँ हाँ, तो फिर वो हमने निकाल दिया ना तो फिर कुछ यही नहीं ना, हम आगे बढ़ सकते हैं ना लाइफ में। करेक्ट इसी। करेक्ट करेक्ट। नीरव सर। हाँ, मुझे तो नींद आ गई थी। अच्छा, आपको नींद आ अच्छा गई। लगा। हाँ मेरे को अच्छा आपका लगा। कैमरा कैमरा ऑफ है। हाँ मैडम। अच्छा, नहीं ये कैसा है, अगर आप ये बार बार करेंगे तो पूरी तरह से हाँ clear हो जाएगा। हाँ वो प्रैक्टिस करती है। यस। ओके, अभी सभी को टेक्निक तो समझ में आ गई। जब हम हाँ अलग पुराना से। कुछ निगेटिव तब, तो तभी हमें कुछ नया सीखने की या कुछ नया लाइफ में होने की, हैपन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो सब लोग अभी क्लियर तो हो गए। और किसी को कुछ भारीपन लग रहा है सर में वगैरह, तो वो पूरा नॉर्मल है, क्योंकि हमने न्यूरॉन्स पे काम किया है। तो थोड़ा भारीपन लग सकता है, थोड़ा हेडेक वगैरह किसी को हुआ तो वो थोड़े टाइम में चला जाएगा, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। तो ठीक है, चलिए अभी हमने निगेटिव तो निकाल दिया, अभी उसमें पॉजिटिव भरते हैं। रेडी है सभी लोग? ओके। देवा सर, अभी आप म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हैं। एक सूदिंग म्यूजिक लगाइए, मेडिटेशन वाला। मेरा एक क्वेश्चन है। अगर जी सर। मैं उसे जो हम मेडिटेशन करते हैं और इसमें मैंने कुछ अंतर है या जस्ट लाइक मेडिटेशन? सॉरी। मेडिटेशन जैसे एक मेडिटेशन होता है जो हम करते हैं, वो तो मैं करता ही हूँ वैसे भी। ओके। और अब ये जो है ये भी मेडिटेशन का ही पार्ट है या फिर कुछ अलग है? नहीं, ये या टेक्निक है। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक? हाँ, ये तो विजुअलाइजेशन का अभी मैं ले रही हूँ, ये तो मेडिटेशन का ही है एक पार्ट। और जो मैंने लिया अभी वो तो एनएलपी की टेक्निक थी, जो कि हम यूज करते हैं एज अ थेरेपी, मतलब ये थेरेपी की टाइप ही है। अभी जो ले रहे हैं वो मेडिटेशन ही होगा। ये बात। क्योंकि अब मैं मेडिटेशन मेडिटेशन तो करता रहता हूँ, तो पहले से ही तो जो थॉट्स हैं या इस तरह के जो भी कोई नेगेटिव थॉट्स रहे हैं वो तो काफी हद तक अब रहे नहीं हैं, कोई थॉट ऐसे हैं नहीं। बट जब ग्रेट मैं ग्रेट। मेडिटेशन करता हूँ तो सबसे ज्यादा तो मुझे यही लगता है कि अगर मैं आने आगे की चीजों में अगर कुछ रुक रहा है या कुछ हो नहीं पा रहा है तो उसका कारण तो मैं स्वयं ही हूँ। हो सकता है कि मेरे कारण ही वो कुछ हो रहा होगा। तो हम्म। आइडेंटिफाई में सिचुएशन से ज्यादा तो मैं खुद को ही देख रहा था कि शायद मेरी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ हो कि मैं यस। कि कुछ गड़बड़ हुआ हो। क्योंकि बाकी तो मुझे ऐसा कोई याद नहीं, कहा होगा किसी ने, अब तो ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता है कि किसी ने कुछ कहा ओके। था या हाँ लाइफ में मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ नहीं हो पा रहा है तो किसी और वजह हाँ से नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि शायद मेरी वजह से ही हो पा रहा है, शायद हाँ मेरी हाँ वजह से हाँ ही आगे नहीं जा पा रहा। हाँ, थोड़े थॉट्स ही हमारे ये होते गलत आ जाते हैं,
हमें भी पता नहीं रहता। तो फिर हो जी। जाता है कभी कभार। राइट। हाँ, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो सकता है कि 1-2 बार 4 बार बात आए कि हाँ, हम्म इस कारण की वजह से, या सबकॉन्शियस माइंड में एकाएक तो आएगा नहीं कि यही हम्म कारण हो सकता है। हाँ हाँ, वो देता है, आंसर देता है सबकॉन्शियस हमें जी। कि हाँ ये भी रीजन हो सकता है करके। राइट। वो आ जाएगा, थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा रीजन सामने। ओके, थैंक यस यू। यस। चलिए, तो अभी हम जो भी अपने सपने हैं, आपने जो टारगेट रखे हुए हैं, अभी आप सभी लोग वास्तु भी सीख रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपको अगर काम चालू करना है या आप कर भी रहे हैं, तो हम उस हिसाब से भी थोड़ा ये मेडिटेशन विजुअलाइजेशन करेंगे कि आपका करियर अभी इसमें स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस हिसाब से भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते रहूंगी और आपको खुद को भी इमेजिन करना है। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी हैं? या तो सभी लोग आंख बंद कर लेंगे अभी। सभी लोग, आपका माइंड रिलैक्स, पूरी तरह से आप रिलैक्स हो चुके हो। अभी आपको एक जगह इमेजिन करनी है, सुंदर सी जगह, अच्छा सा नेचर, पूरी तरफ ग्रीनरी है, अच्छे फूल लगे हुए हैं, और आपके सामने एक गोल्डन पाथवे है। एक सुंदर सा गोल्डन कलर का एक रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा आजू बाजू में वातावरण है। वो सुंदर सा हाईवे आपको दिख रहा है। अभी आपको उस गोल्डन पाथवे के ऊपर चलना है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको आज से 5 साल आगे का आपको दिखाई दे रहा है। आप उस रास्ते से जा रहे हैं, उधर आपको आपके नाम का एक माइलस्टोन दिखाई दे रहा है। बड़े से शब्दों में उधर लिखा हुआ है वेलकम, और आपका नाम।
और आज से 5 साल की जो एज है, 5 साल के बाद वो एज भी आपकी वहां पे लिखी हुई है। और अभी ये सोचना शुरू करें कि तब आपने क्या क्या अचीव कर लिया है। वो माइलस्टोन बहुत अच्छे से आपका स्वागत कर रहा है। आपकी सेहत कैसी है? आपका बैंक बैलेंस कितना है? आप कौन सी कार चला रहे हैं? किस तरह के घर में रह रहे हैं? वो सभी चीजें आपने पा ली है। आप बहुत खुश है कि वो सभी चीजें आपने अचीव कर ली है। अभी आप उस रास्ते पे चलना, आगे चलना आपने शुरू कर दिया है। आपका चमकता हुआ चेहरा, अच्छी सेहत, आपने ड्रेस कौन सी पहनी है, वो सभी आपको इमेजिन करना है। चेहरे पे एक अच्छी चमक, अच्छा कॉन्फिडेंस, हंसता हुआ चेहरा। अभी आपको एक और माइलस्टोन दिखाई दे रहा है। उसी तरह वेलकम लिखा हुआ है, आपका नाम है। और ये माइलस्टोन आज से 10 साल के बाद का है। पूरी तरह से आप सक्सेसफुल है। एक अच्छी सेहत है आपके पास, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, सभी लोग बहुत खुश हैं। अब आपकी लाइफ कैसी है, ये सभी आप इमेजिन कीजिए। देखिए आपका बैंक बैलेंस कितना है, वो नंबर्स देखिए वहां पे। आप जितना ज्यादा देख सके उतना देखिए। आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुके हैं। लोग आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
आप एक बहुत सक्सेसफुल वास्तु कंसल्टेंट हैं और वास्तु का ये जो काम करके आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपने बहुतों की लाइफ में चेंजेस किए हैं, अच्छे अच्छे चेंजेस आपने लाए हैं। वो सभी लोग आपके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। वो लोगों के शब्द सुनिए जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी लाइफ इतनी अच्छी आज बनी है। सभी लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाइए। जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उसे 3D बनाइए, उसमें कलर्स डालिए। वो आवाज आपके कानों तक पूरी तरह से आ रही है। इस यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आप दूसरों की लाइफ में अच्छे बदलाव कर सको। आपकी फैमिली कितनी खुश है। आप सभी लोग अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जा रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सबके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। आप एक बड़े से घर में रह रहे हैं। वो घर देखिए, उसका इंटीरियर देखिए। सभी अच्छे से इमेजिन कर रहे हैं
अभी आप धीरे धीरे उस जगह पे आ जाइए जहां से आपने वो रोड चालू किया था। अभी सभी लोग धीरे से आंखें खोलनी है। कैसा लगा सभी को? डिप्रेशन था? अच्छे से इमेजिन हुआ? बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्यों भी हो रहा है इसी के साथ समय की यस। सभी को अच्छा लगा? पसंद आया? यस। ऑनेस्टली मैं इतना इमेजिन नहीं कर पा रही थी। हाँ। थोड़ा थोड़ा सा पता नहीं, मुझसे इतना इमेजिनेशन इतना ये नहीं हो रहा था इतना। ओके। ओके। हाँ, पहली बार होता है थोड़ा। जैसे आप बार बार करोगे तो वो भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। जी। तो अभी हमारे जो नेक्स्ट यस, तो देवाज सर घेना है इसका। हम देवाज सर को इनवाइट करेंगे अभी कि आगे का प्रोग्राम वो लेंगे अभी। देवाज सर। देवाज सर को थोड़ा टाइम लगेगा, तो किसी को कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल मेंटोर है। इसने एनएलपी में मास्टरी की है। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें इसकी मास्टरी हुई है। और मेडिटेशन बहुत अच्छे से लेती है। 7 चक्र का मेडिटेशन है, सभी प्रकार के मेडिटेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा। और एनएलपी में इसका ज्यादा काम है। किसी को सेटिंग चाहिए, कुछ मतलब हेल्थ का इशू है, फाइनेंस के प्रॉब्लम है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो उसके लिए जो सेटिंग चाहिए होते हैं वो अदिति देती है। उसका मतलब 11 डेज का वगैरह प्रोग्राम रहता है, सेटिंग का वगैरह। तो अगर आपको चाहिए तो आप अदिति से